ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डू आई नीड टू रजिस्टर इन ओजे काउंसलिंग इफ आई एम गोइंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस? तो अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तब भी आपको ओजे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? जनरल आप जिस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को फिलअप करते हो उसी तरीके से आप काउंसलिंग करोगे, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के खुद के काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि मान लो सैट। तो सैट एग्जाम होता है आईटीआर का। अगर आप 100 आईटीआर हो जो है शिक्षा और अनुसंधान, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर उनके कॉलेज में आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनका एग्जाम देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम किट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, किट का खुद का प्रोसेस है, खुद का काउंसलिंग है, खुद का फी पेमेंट है, सब कुछ खुद का है। तो फिर आपको वहाँ पे ओजे में पार्टिसिपेट करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अगर उनके वेबसाइट में जाओगे, उनका जो भी एग्ज़ाम है वो दिए होगे, या फिर आप जेई में मार्क्स सिक्योर किए हो तो जेई मेन के मार्क्स के बेसिस में, या फिर आप जो किट का एग्ज़ाम होता है किटी, उस एग्ज़ाम के ज़रिए से अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली आप एडमिशन ले पाओगे। तो वो प्रोसेस में क्या आपको मतलब कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? नहीं, चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़ेंगे, बट डेडलाइन मीट करना ज़रूरी है। प्रॉपर ईमेल में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ईमेल में बात करना पड़ेगा कि कब आपका उनके वेबसाइट से अपडेट मिल जाएगा कब आप उनका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, बट आपको सही डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जनरली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स अपडेट करते हैं कि मेरे पास ये काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए, मेरे पास हॉस्टल कंसेंट का डॉक्यूमेंट आ गया, फी पेमेंट का आ गया, रिमेनिंग कितने फीस बच रहे हैं, सब कुछ के बारे में डिटेल्स मिल जाता है। तो अगर आपको वो नहीं मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द कॉलेज। आप इससे पूछोगे उससे पूछोगे, टाइम वेस्ट करोगे, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। उसमें आपका टाइम वेस्ट भी है, साथ में एनर्जी वेस्ट है, और पेरेंट्स भी परेशान हो गए, आप भी परेशान हो गए। सो सही तरीका क्या रहेगा, आप डायरेक्टली कॉलेज को कांटेक्ट करो। कॉलेज को कांटेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कॉलेज वाले कॉल पिकअप नहीं करते हैं, या फिर वो आपका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सो इस केस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट सॉल्यूशन इसका भी है, आपको डायरेक्टली कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट्स के घर से कॉलेज काफ़ी दूर हो, मतलब 300 400 500 600 किलोमीटर तक दूर रह सकता है कॉलेज, बट फिर भी अल्टीमेटली देखो, आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कोई भी डिग्री है, बीसीए है, बीटेक है, बीबीए है, कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, तो 4 साल के लिए अगर आप डिसाइड कर रहे हो अपना फ्यूचर, एक दो बार तो आना जाना होगा ही। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि वो जगह आप मिनिमम एक दो बार विजिट करके आओ। पहले एक बार तो कैंपस देख के आओ, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है। फिर अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा जाना पड़ सकता है। मैं बोलूँगा आपके मन में जो भी क्वेरीज है उसको लिस्ट डाउन करो एक पेपर में, जो भी आपका डाउट्स है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिले नहीं मिले हैं, और कैंपस से रिलेटेड क्या डाउट्स है, खाना कैसे मिलता है, टाइमिंग क्या रहता है, बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, छुट्टी कितना है, एग्जाम कितना है, सब डाउट्स को लिखो। लिखने के बाद आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके कैंपस भी देख लेना, फिजिकल आप विजिट भी करोगे तो अच्छा रहेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या फिर एडमिशन डिपार्टमेंट प्रोसेस वगैरह कराते हैं, उनसे जाके आप बातचीत कर सकते हो, और पता चल जाएगा डिटेल में कि क्या क्या पूछताछ चाहिए, मतलब आपको पूछताछ करना है, क्या पूछना है, आपको डिटेल जानना है, वो आप पता कर सकते हो। एंड ट्यूशन फी वेव के बारे में भी आप पता लगाओ, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और कैसे देना है। और ऐसे ही डाउट्स छोटे छोटे को लेके मैं छोटे छोटे वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप अप टू डेट रहोगे ये काउंसलिंग प्रोसेस में। थैंक यू।